हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट करने जा रहे हैं। साइंस की वर्कशीट नंबर 23। ठीक है। इसका टॉपिक है प्रकाश। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमारे आसपास के संसार को देखने में योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। ये हमारी नेत्र का चित्र है। ठीक है। इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है। ये गोलाकार आकृति है इसकी। आँख का बाहरी कोट सफ़ेद परत जिसे कहते हैं उसका नाम क्या है? स्क्लेरा। ठीक है। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया कहा जाता है। जो सामने वाला पारदर्शी हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है। ये गहरे रंग की ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, इसको क्या कहते हैं? परितालिका। परितारिका जिसे इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। आँखों का विशिष्ट रंग, आँखों का जो भी रंग होता है, किसी की आँखों का नीला रंग होता है, किसी का भूरा रंग होता है, किसी का लाइट ग्रीन होता है, वो किस वजह से होता है? इसी परितालिका की वजह से, जिसे आइरिस भी कहा जाता है। ठीक है। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली। ठीक है। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। जैसे ही तेज प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तो क्या होता है? पुतली का आकार एकदम से घट जाता है। तथा अगर प्रकाश कम होता है तो हमारी आंखें पूरी बड़ी खुल जाती हैं, तो इसका मतलब पुतली का आकार बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन? पुतली। ठीक है। आँख की पुतली के पीछे एक लेंस लगा होता है, जो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है जिसे क्या कहते हैं? रेटिना या फिर दृष्टि पटल। ये रेटिना। ठीक है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिकाएं होती हैं। शलाकाएं कोशिका, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और शंकु कोशिकाएं, ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। अब है ऑप्टिक। तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक तंत्रिका। ठीक है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है। इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है। ऑप्टिक तंत्रिका और दूसरा क्या है? रेटिना की संधि। इन दोनों पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर देखना संभव नहीं है, इसीलिए इस बिंदु को ब्लाइंड स्पॉट भी या अंध बिंदु भी कहा जाता है। नेत्र के बारे में कुछ और भी रोचक तथ्य हैं कि हम अपनी आंखें खोलकर कभी छींक नहीं सकते। आँख खोलकर छींकना असंभव है। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती है जबकि आइरिस में 256 होती हैं। ठीक है। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाते हैं। विटामिन ए और सी, मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करते हैं। ठीक है। अब विटामिन ए और विटामिन सी, इन दोनों के क्या काम है ये सब बच्चों को पता ही होंगे। ठीक है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? विटामिन ए और विटामिन सी, ये सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे। ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेटिना में मौजूद दो प्रकार की तंत्रिक कोशिकाओं के नाम बताइए तथा उनके कार्य भी लिखिए। तो ये हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है। दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, शलाकाएं कोशिकाएं। ठीक है। और दूसरा शंकु कोशिकाएं। और इनके क्या काम है? शलाकाएं मंद प्रकाश में के लिए अच्छी होती हैं और शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए। ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। जब
सेकंड क्वेश्चन है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने ये क्वेश्चन किया था कि जब पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में बढ़ जाता है। ठीक है, ये इसका सेकंड का आंसर है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, लेंस आँखों के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। कौन सा करता है? रेटिना। रेटिना के पीछे, इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों का विशिष्ट रंग डैश के कारण होता है। तो इसका आंसर हमने पढ़ा था आइरिस या परितारिका। ठीक है, नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे क्या कहा जाता है? ये भी हमने पढ़ा था ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु। ठीक है, अंध बिंदु। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? हम वस्तुओं को तब देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये थर्ड का आंसर था, थर्ड का सी जो हमने किया था अंध बिंदु। ठीक है, अच्छा फोर्थ का आंसर हमने बताया कि हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।